आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 600 शब्दों का यह जो लेख है विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी गति 70 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। सुबह ही सुबह पक्षियों का कलरव कानों को सुनाई दे, सूरज की किरणें आंगन में उतरती दिखाई दें, कहीं दूर से बैलों के गले में बंधी घंटियों के स्वर धीमे धीमे आप तक पहुंच रहे हों, हाथ में मसाले की खुशबू से महकता चाय का प्याला हो। आप सोच रहे होंगे कि शैलेश जी की सुबह भी कितनी लाजवाब होती है ना। अरे कहाँ भाई साहब, मेरी सुबह में इन तमाम चीज़ों में से एक चीज़ तो मिलती है, चाय। वरना सुबह ही सुबह गाड़ियों की चिल्लपों में किसी पक्षी का कलरव सुनाई देना मतलब बम की आवाज में बांसुरी सुन लेना। अब गाय बैल तो शहर में दिखते ही नहीं, तो कहाँ घंटियां सुनाई देंगी। हाँ, भौंकते हुए कुत्तों का मधुर स्वर जरूर सुनाई देता है, और सूरज की किरण तो आसपास की बिल्डिंगों की वजह से दहलीज पर पहुंच ही नहीं पाती हैं। हमारे व्यक्तिगत पड़ोसी बाबूलाल जी जरूर पहुंच जाते हैं। आज नहीं पहुंचे अब तक। मैं प्रतीक्षारत बैठा था कि अचानक ख्याल आया कि हमारी सुबह, दोपहर और शामें किस तरह से बदल गई और हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे सादगी धीरे से बिना पदचाप के हमारी जिंदगी से निकल गई, और आधुनिकता का इस तरह प्रवेश हुआ कि न हम इधर के रहे न उधर के। सामने पड़े चाय के कप के साथ मिक्स्ड फ्रूट जैम का मर्तबान और सिके हुए टोस्ट देखे तो अचानक याद आया बचपन में हाथों में वह पीतल का प्याला जिसमें माँ दूध डालकर 2 बासी रोटियां चूर के डाल देती थी, और उसका स्वाद अब तक जुबान पर है। चाय की तरफ कभी देख भी लिया जाता था तो घर के बड़े कह उठते थे, बच्चे चाय नहीं पीते वरना तुम्हारा रंग गहरा हो जाएगा। सोच ही रहा था कि भीतर से श्रीमती जी की आवाज आई, आज शैम्पू जरूर मंगवा लीजिएगा, खत्म हो गया है और बाल रूखे हो रहे हैं। सुनते ही मेरे बचपन में बहन का चेहरा
दिमाग में आया था। सिर पर मुल्तानी मिट्टी लगा के धूप में बैठा करती थीं कि बाल अच्छे होंगे। बालों में जेल लगाते लगाते याद ही नहीं रहा कि माँ हाथों से बच्चों में सिर में सरसों का तेल लगाती थी। पिसे हुए आटे का बैग दिखा तो यकायक स्मृति हो आई, कैसे पिताजी के साथ गेहूं की चक्की पर जाकर गेहूं पीसते हुए देखने का एक अलग ही रोमांच था। जब चक्की वाला लकड़ी से दबा दबाकर और आटा भरता था तो लगता था ऐसी प्रतिभा तो हम में है ही नहीं। शानदार क्रॉकरी सामने पड़ी है, पर दुख हुआ ये सोचकर कि वो भी क्या दिन थे जब पुराने बर्तन की कलई करा के उसे नया करा लिया जाता था और उसे कलई होते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं लगता था। कितनी बातें बदल गई ना। बैठकर बाल्टी से नहाए अरसा हुआ, ये शावर के नीचे खड़े थे, याद आया। शाम को पार्टीज करते हुए सोचा कि क्या वो दिन आएंगे जब रोज टहलते हुए लाइब्रेरी जरूर जाते थे। टकराते हुए जाम देखकर याद आया कि बच्चों का रोज रात में दूध पीना नियम था परिवार का। न सुबह वैसी रही और न दोपहर, ना ही शाम। हम भी तो वो नहीं रहे ना, बदल गए। जमाना ही नहीं बदला, हमारे ख्वाब बदल गए। आशंकाएं बदल गई, तरीके बदल गए, भाषा बदल गई, अंदाज बदल गए, वस्त्र बदल गए, विचार बदल गए, जीवन जीने का तरीका बदल गया। अब तो रुक जाएं, वरना न जाने बदलते बदलते इंसान भी रहेंगे या नहीं। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।